रेसिस्टेंस की वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे रेसिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम ब्रीफली बात करेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि रेसिस्टेंस का वजह क्या है। तो देखिए, हम सबको पता है कि रेसिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जब करंट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होता है तब उस ऑब्जेक्ट उस फ्लो ऑफ करंट के ऊपर एक रुकावट पैदा करती है, और जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। और हमें यह भी पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो ऑफ करंट को कंस्टिट्यूट करती है। तो ये जो रेसिस्टेंस है, इसके लिए प्राइमरीली दो रीजन है। एक तो है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है किसी मटेरियल के अंदर, तब वो उस मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस है उसके साथ टकराती है। तो चलिए एक बार इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम अब एक मटेरियल के अंदर झांकेंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव आयंस है जो उस मटेरियल के अंदर लैटिस फोर्स पे बैठा है, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस मटेरियल के अंदर मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करती है तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के साथ जाके टकराती है। तो ये जो कोलिशंस होता है, ये रीजन होता है एक रेसिस्टेंस का। तो चलिए इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकराती है, यानी कि ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन से जो मूव कर रही है तो ये आपस में टकरा रही है, और इसी टकराव के वजह से भी रेसिस्टेंस पैदा होता है। तो ये दो रीजंस को जानने के बाद अब हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल का वो कौन सा पैरामीटर है जिसको बदलते हुए हम ये नंबर ऑफ कोलिशन को बदल सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट हम रेसिस्टेंस को ही बदल सकते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के ऊपर, यानी कि दैट इज एल। तो अब देखते हैं हम कि कैसे रेसिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने फिर से एक मटेरियल ले लिया और हम इसका अंदर देख रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बैठा है, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के थ्रू मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये मूव करता है तो ये जाके उस पॉजिटिव आयंस के साथ टकराती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ को बढ़ा देते हैं और फिर वही सिचुएशन को एक बार विजुअलाइज करते हैं। तो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा टकरा रही है उस पॉजिटिव आयंस के साथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिशंस जो है वो बढ़ रहा है, और हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ कोलिशन इंक्रीज होता है तो यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से ये सारे पॉजिटिव आयंस है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है, और ये इन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिशन हो रहा है यहाँ। अब अगर हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको बढ़ा देते हैं तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये मुमकिन है कि वो जो गैप से उसके थ्रू पास हो जाए और जो नंबर ऑफ कोलिशन है वो कम हो जाए। तो यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिशन कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब ये जो दो डिपेंडेंस है इसको हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और क्योंकि हमें ये पता है कि अगर L इंक्रीज होता है तो R भी इंक्रीज होना चाहिए, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि अगर A ज्यादा हो जाएगा तो R कम हो जाएगा। अब ये जो दो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके एक इक्वल साइन बिठा देते हैं तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। यहाँ पे ये रो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा रेसिस्टिविटी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने देखा कि R इज इक्वल टू रो टाइम्स L अपॉन A। अगर अब इस एक्सप्रेशन में हम L के जगह पे 1 और A के जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू रो। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस किसी वायर के लिए रेसिस्टेंस होता है जिस वायर का लेंथ है यूनिट और क्रॉस सेक्शनल एरिया है यूनिट। तो इसके बाद हम रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो भी निकल सकते हैं, क्योंकि हमें बताया कि रो इज इक्वल टू R टाइम्स A अपॉन L। अब एसआई सिस्टम में R का यूनिट होता है ओहम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट है मीटर, यानी कि जो रेसिस्टिविटी है उसका एसआई यूनिट हो जाएगा ओहम मीटर। तो दोस्तों आज हमने उन फैक्टर्स के बारे में जाना जिसके मदद से हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और हमने रेसिस्टिविटी के बारे में भी चर्चा की है। तो चलिए खत्म करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो भी सीखा है। तो आज हमने देखा था कि रेसिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमने देखा था कि अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है। फिर हमने देखा था कि R, L और A के बीच में जो रिलेशन है दैट इज R इज इक्वल टू रो टाइम्स L अपॉन A। यहाँ पे रो होता है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी होता है किसी वायर जिसका लेंथ यूनिट और क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है उसके लिए रेसिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए।